हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन होमराज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम यूथ कंपटीशन टाइम से अपना पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे, देन घटना चक्र से। राइट, आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द पर। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको सिनोनिम्स कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, पर्याय और दूसरा वाची। पर्याय मीन्स क्या होता है? पर्याय मीन्स होता है समान अर्थ। पर्याय मीन्स होता है समान अर्थ, और वाची मीन्स क्या होता है? बताने वाला या फिर बोलने वाला। कहने का क्या मतलब है? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द को किन नाम से जाना जाता है? समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, और दूसरा प्रतिशब्द नाम से भी जाना जाता है पर्यायवाची शब्द को। राइट, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया? पर्यायवाची नहीं है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। पर्यायवाची है ये पूछा गया या फिर पर्यायवाची नहीं है। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। इसमें आपको क्या बताना? लता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन वल्लरी, सेकेंड ऑप्शन बेली, थर्ड ऑप्शन बेल, फोर्थ ऑप्शन तरंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लरी मीन्स भी लता होता है, बेली मीन्स भी लता होता है, बेल मीन्स भी लता होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग। तरंग का जो पर्यायवाची है वो लता नहीं होता है। तरंग का पर्यायवाची क्या होता है? लहर, उर्मी, बीची, धारा, हिलोर। ये क्या होता है? लहर का पर्यायवाची शब्द। वहीं लता का पर्यायवाची शब्द क्या? लतिका, बेल, वल्लरी, मंजरी, कलगी, बेली, विरुत। ये सब क्या है? लता का पर्यायवाची शब्द। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर पूछा गया कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा जो है वो किसके पर्यायवाची शब्द हैं? फर्स्ट ऑप्शन कामदेव, सेकेंड ऑप्शन गौरीशुत, थर्ड ऑप्शन वंशीधर, फोर्थ ऑप्शन यक्षराज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा कामदेव के पर्यायवाची, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और वंशीधर किसका पर्यायवाची और गौरीशुत किसका पर्यायवाची, यक्षराज किसका पर्यायवाची देख लेते हैं। तो गौरीशुत जो है वो गणेश जी को बोला जाता है। गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन, ये सब क्या है? गौरीशुत के पर्यायवाची। वंशीधर की बात करें तो गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर, ये सब क्या आ जाएंगे? वंशीधर के पर्यायवाची। और यक्षराज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुबेर, कुबेर, धनद, धनपति, ये सब यक्षराज की पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले वंशीधर की पर्यायवाची देखें तो गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर, कृष्ण, श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव, केशव, गोपी, वल्लभ, नटवर, गिरधारी, चक्रपाणी, राधापति, मुकुंद, गोविंद, कैटमारी, घनश्याम, ये सब वंशीधर के पर्यायवाची शब्द हैं। और गौरीशुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन, गणेश, विनायक, गजानन, गौरी नंदन, गणनायक, शंकर, सुवन, महाकाय, एकदंत, गजवदन, वक्रतुंड, विघ्ननाशक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, गणराज, भाल चंद्र, सिद्धि सदन, पार्वती नंदन, ये गौरीशुत का पर्यायवाची शब्द है। और यक्षराज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कुबेर, धनद, धनपति, रत्नेश, धनेश, अलंकेश, किन्नरेश, ये सब हमारा यक्षराज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? काम, अनंग, मदन, मनोज, मनमत, कंदर्प, स्तर, रतिपति, मयन, मीन केतु, पंचशर, पंचबाण, मकर ध्वज, मनसिज, पुष्पशायक, मनोभव, कुष्मायुध, मार, सारंग, दर्पक, सम्रारी, ये सब हमारा कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन निस्सार, सेकंड ऑप्शन निर्धन, थर्ड ऑप्शन निर्बाध एंड फोर्थ ऑप्शन निबद्ध। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गरीब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निर्धन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और निर्धन के और पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो दरिद्र, कंगाल, दीन, रंक, मुफलिज, ये सब निर्धन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डैश डैश के लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन समय, सेकंड ऑप्शन अवधि, थर्ड ऑप्शन काल, फोर्थ ऑप्शन युग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवधि। तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। तो यहाँ पर पास का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन निकट, सेकंड ऑप्शन समीप, थर्ड ऑप्शन दूर, फोर्थ ऑप्शन सन्निकट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दूर। और निकट, समीप, सन्निकट, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? पास। तो पास का अन्य पर्यायवाची क्या है? निकट, समीप, सन्निकट, करीब, आसपास, नजदीक, ये सब क्या है? पास के पर्यायवाची शब्द है। जबकि दूर जो है वो पास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन 6। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा एकार्थी हो जाएगा, एकार्थी शब्द। और दूसरा अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द। और तीसरा क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मीन्स पर्यायवाची शब्द। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? विपरीतार्थी मीन्स विलोम शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन गोद, सेकंड ऑप्शन चिन्ह, थर्ड ऑप्शन संख्या, फोर्थ ऑप्शन अंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंक का अर्थ नहीं है। गोद, चिन्ह और संख्या ये तीनों ही अंक का अर्थ है। और अंग जो है इसका अर्थ अंक नहीं है। इसका क्या मतलब है? अंग मीन शरीर, शरीर का कोई अवयव या फिर अंश, शाखा, ये सब हमारा अंग का अर्थ होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन बूढ़ा, सेकंड ऑप्शन अमर, थर्ड ऑप्शन आंगन, फोर्थ ऑप्शन ज्वर रहित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजिर का मतलब होता है आंगन। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अजिर मीन्स आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन पवन, सेकंड ऑप्शन चक्रवात, थर्ड ऑप्शन अनल, फोर्थ ऑप्शन पावस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिल का पूछा गया है तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पवन मीन्स वायु। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अनल मीन्स क्या होता है? अनल मीन्स होता है आग। और अनिल मीन्स क्या होता है? वायु। तो अनिल की पर्यायवाची देख लेते हैं। अनिल की पर्यायवाची है समीर, वात, पवमान, समीरण, प्रवात, मारुत, पवन, वायु, बयार, हवा, प्रभंजन। ये क्या है? अनिल का पर्यायवाची शब्द। और अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि। ध्यान में रखना है कि अनिल है तो वायु है और अनल है तो अग्नि है। अनल मीन्स अग्नि, पावक, हुताशन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, धूमकेतु, आग, धनंजय, ज्वाला, रोहिताश्व, कृपीठ, योनि, वायुशख, आश्रपाश, चित्रभानु, विभावश, शुचि, शिखा, हव्यवान। ये सब अनल का पर्यायवाची शब्द है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है अंधकार का, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तिमिर, सेकंड ऑप्शन है ध्वांत, थर्ड ऑप्शन है तमिश्र एंड फोर्थ ऑप्शन है निलय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है निलय मीन्स अंधकार नहीं, निलय मीन्स गृह होता है, घर होता है, वास होता है, आलय, निकेतन, शाला और सदन। और तिमिर, ध्वांत और तमिश्र जो है ये हमारा क्या है? अंधकार का पर्यायवाची है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निलय। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो निलय का पर्यायवाची क्या है? गृह, वास, आलय, निकेतन, शाला, सदन, घर, गेह, भवन, धाम, निवास, आवास, मंदिर, मकान, आगार, निकेत, अयन, आयतन, ओक, सौध, केत, ये सब हमारा क्या है? निलय का पर्यायवाची शब्द है। और अंधकार के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो तम है, तिमिर है, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिश्र, तमस, स्याह, असित, ये सब हमारा क्या है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। फर्स्ट ऑप्शन स्वादिष्ट, सेकंड ऑप्शन सफरी, थर्ड ऑप्शन सेना, फोर्थ ऑप्शन सेतु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है सेना, और सफरी मीन्स क्या होता है? मछली होती है, और सफरी ऐसे भी लिखा देखने को मिल सकता है, राइट। तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कटक, सैन्य दल, फौज, वाहिनी, चमू, अनीक, अनीकनी और टुकड़ी, ये सब क्या है? सेना के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन मोद, हर्ष, सेकंड ऑप्शन अचल, प्रमोद, थर्ड ऑप्शन तनुज, अमोद, फोर्थ ऑप्शन शाल, उल्लास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है मोद और हर्ष दोनों का मतलब क्या होता है? आनंद। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसके अगर हम और पर्यायवाची शब्द देखेंगे आनंद का, तो हर्ष और मोद तो है ही, आमोद भी होता है, आमोद, प्रमोद भी इसी का पर्यायवाची शब्द होता है आनंद का, उल्लास, आह्लाद, ये सब इसी का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रसन्नता, मोद, मुद, खुशी, मजा, सुख, चैन, विहार, ये सब आनंद की पर्यायवाची शब्द होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन औरत, सेकंड ऑप्शन देवांगना, थर्ड ऑप्शन आराधना, फोर्थ ऑप्शन पार्वती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपर्णा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पार्वती। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और औरत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, ये सब हमारा औरत का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। और आराधना का पर्यायवाची शब्द पूजा, अर्चना, प्रार्थना, ये सब आराधना का पर्यायवाची शब्द होता है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, ये सब स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। और आराधना का पर्यायवाची शब्द प्रार्थना, पूजा, अर्चना। और देवांगना का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेनका, देवबाला और अप्सरा। और अपर्णा के पर्यायवाची शब्द देखें तो गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, ये सब हमारा अपर्णा का पर्यायवाची शब्द है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन सस्य, सेकंड ऑप्शन कुलीन, थर्ड ऑप्शन कांतार, फोर्थ ऑप्शन आभारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा गया? अरण्य का पर्यायवाची शब्द। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कांतार। और कांतार का अन्य पर्यायवाची क्या है अरण्य का? वन, कानन, विपिन, बीहड़, बिटप और अख्य, ये सब हमारा क्या है? अरण्य का पर्यायवाची शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ढोंग, सेकंड ऑप्शन पाखंड, थर्ड ऑप्शन दर्प, फोर्थ ऑप्शन ढकोसला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आडंबर का पर्यायवाची ढोंग भी है, पाखंड भी है, ढकोसला भी है। और यहाँ पूछा गया कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दर्प। दर्प का मतलब क्या होता है? दर्प मीन्स होता है अहंकार, अहंकार, अभिमान, घमंड, ये सब हमारा क्या होता है? दर्प का पर्यायवाची शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। फर्स्ट ऑप्शन अक्स, सेकंड ऑप्शन नजरिया, थर्ड ऑप्शन लोचन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर किस एग्जाम में पूछा गया ये नहीं बताया जा रहा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर दे दिया गया और आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने बार और किस किस एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो हमारा आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लोचन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, अंबक होता है, और ये सब हमारा क्या है? आँख का पर्यायवाची शब्द। और अक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? प्रतिबिंब, छाया। नजरिया का पर्यायवाची दृष्टिकोण, मत, परिपेक्ष, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन घर, सेकंड ऑप्शन घाम, थर्ड ऑप्शन भवन, फोर्थ ऑप्शन आवास।
तो देख के ही पता चल रहा है घर, भवन, आवास ये हमारा आगार का पर्यायवाची शब्द है। और कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगार के अन्य पर्यायवाची देखें तो घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, निलय, मंदिर, आवास ये सब हमारा आगार के पर्यायवाची शब्द है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान बहुत मेहनत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन खेतीजीवी, सेकंड ऑप्शन सुरपति, थर्ड ऑप्शन किन्नराधिपति, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया कि किसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा जो रेखांकित शब्द है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खेतीजीवी। और किसान के अन्य पर्यायवाची देखें तो काश्तकार हो जाता है, काश्तकार, कृषिजीवी, हलधर, हलधर भी किसान का ही पर्यायवाची होता है, खेतीहर, अन्नदाता ये सब किसान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कृषक, हलवाहा, भूमिशुद्ध, काश्तकार, कृषिजीवी, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? किसान का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन पट, सेकंड ऑप्शन वसन, थर्ड ऑप्शन धारित्री, फोर्थ ऑप्शन चीर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ा का पर्यायवाची पट भी होता है, वसन भी होता है, चीर भी होता है। तो धारित्री हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है कपड़ा का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द धारित्री नहीं है, धारित्री धरती का पर्यायवाची शब्द है। और धरती के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो अचला, धरा, मही, रत्नगर्भा, क्षिति, उर्वी, भूमि, पृथ्वी, धरिणी, वसुंधरा ये सब हमारा धरती का पर्यायवाची शब्द है धारित्री का। और जबकि पट, वसन, चीर ये सब क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची शब्द। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन तनय, सेकंड ऑप्शन चातक, थर्ड ऑप्शन कोयल, फोर्थ ऑप्शन पपीहा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनय किसका पर्यायवाची शब्द है? पुत्र। तनय मीन्स पुत्र और तनिया मीन्स क्या होता है? पुत्री। और कोकिला का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो हमारा कोयल हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोयल का और क्या पर्यायवाची शब्द होता है? श्यामा। श्यामा भी कोयल को ही बोला जाता है। श्यामा हो गया। बसंत दूत, बसंत दूत हो गया। और कादम्बरी। तो ध्यान में रखना है कोकिला का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? कोयल होता है, श्यामा होता है, बसंत दूत और कादम्बरी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन कदली, सेकंड ऑप्शन कुमुद, थर्ड ऑप्शन कैरो, फोर्थ ऑप्शन भानु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कदली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और केला को और किस नाम से जाना जाता है? रंभा। और एक रंभा अप्सरा भी थी। और यहाँ केला के पर्यायवाची शब्द रंभा। तो रंभा के दो शब्द है, एक अप्सरा और दूसरा केला। और केला को किस नाम से जाना जाता है? भानुफल। और भी गजवसा, कुंजरासरा, मोचा ये सब भी केला का पर्यायवाची शब्द है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन तट, सेकंड ऑप्शन मुहाना, थर्ड ऑप्शन तीर, फोर्थ ऑप्शन कर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा गया है। तो किनारा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तट भी होता है, मुहाना भी होता है, तीर भी होता है, और कौन सा नहीं होगा? कर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? लगान। और तट, मुहाना, तीर किनारा के पर्यायवाची शब्द है। राइट। और इसके और क्या पर्यायवाची शब्द है? कूल, पुलिन, पर्यंत, बेला तट ये भी किनारा के पर्यायवाची शब्द है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन पटुता, सेकंड ऑप्शन प्रवीणता, थर्ड ऑप्शन दक्षता, फोर्थ ऑप्शन शूरसरिता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है। तो हमारा पटुता भी होता है, प्रवीणता भी होता है, दक्षता भी होता है, शूरसरिता नहीं होता। शूरसरिता क्या है? गंगा की पर्यायवाची शब्द। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। गंगा की और पर्यायवाची देव नदी, देवापगा, शूरसरी, भागीरथी, जानवी, विष्णुपदी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, शूरधुनी, ध्रुवनंदा, शूरसरिता, विबुधा, विबुध नदी ये सब हमारा क्या है? गंगा की पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर पूछा गया क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन भागीरथ, सेकंड ऑप्शन त्रिपथगा, थर्ड ऑप्शन रवि तनया, फोर्थ ऑप्शन देव नदी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथ भी आपका गंगा का पर्यायवाची है, त्रिपथगा भी गंगा का पर्यायवाची है, रवि तनया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। और देव नदी भी गंगा की पर्यायवाची शब्द है, राइट। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द है रवि तनया। तो रवि तनया यहाँ पर क्या है? यमुना। रवि तनया की पर्यायवाची क्या है? यमुना। और भगीरथ, त्रिपथगा, देव नदी ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ देखिए यमुना के पर्यायवाची शब्द रवि तनया, कालिंदी, काल गंगा, भानुजा, आर्कजा, कृष्णा, तरिणी, तनुजा, ये सब हमारा क्या है? यमुना के पर्यायवाची शब्द। और गंगा के पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी, देवपागा, सुसरिता, ध्रुवनंदा, त्रिपथगा, नदीश्वरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितने बार कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन विहंग, सेकंड ऑप्शन गाछ, थर्ड ऑप्शन खग, फोर्थ ऑप्शन शकुंत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और ये भी ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछा गया है या फिर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाछ। गाछ मीन्स पक्षी नहीं होता है। विहंग, खग और शकुंत तीनों का मतलब क्या है? तीनों का अर्थ है पक्षी। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द देखिए, पतंग, पक्षी, खग, बिहग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, शकुंत, अंडज, खेचर, ये सब क्या है? पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। और गाछ जो है वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और गाछ के पर्यायवाची की बात करें तो द्रुम हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, पादप, बिटप, तरु, ये सब गाछ के पर्यायवाची शब्द हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। तो यहाँ रेखांकित शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। फर्स्ट ऑप्शन अंशुमाली, सेकंड ऑप्शन सुधांशु, थर्ड ऑप्शन प्रभाकर, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा जो है रात्रि की शोभा बढ़ाता है, और हमारा सुधांशु जो है वो चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधांशु। और इसके और पर्यायवाची शब्द देखें तो शशि हो जाएगा, रजनीश, राकापति, विधु और मयंक आदि, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रचना, जिह्वा, जबान, सेकंड ऑप्शन है चाप, धनु, चपला, और थर्ड ऑप्शन है निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, फोर्थ ऑप्शन है कुबेर, राजराज, यक्षराज। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है किस ऑप्शन में? तो हमारा कुबेर हो गया, राजराज और यक्षराज ये सेम है, ये कुबेर की पर्यायवाची होता है। निर्वाण, कैवल्य और मुक्ति तीनों का ही मतलब सेम है। रचना, जिह्वा और जबान ये तीनों भी सेम है। तो हमारा राइट आंसर, ये एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चाप, चपला आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, चाप व धनु आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। तो धनु की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो शारंग, चाप, शरासन, धनुष, धनु ही है। और वहीं पर चपला की बात करें तो विद्युत, दामिनी, तड़ित और चंचला ये क्या है? चपला की पर्यायवाची शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन नगर, सेकंड ऑप्शन देवनागरी, थर्ड ऑप्शन चतुर, फोर्थ ऑप्शन ढोल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चतुर। और नागर के और पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो विज्ञ, विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु ये सब क्या होता है? नागर का पर्यायवाची शब्द, राइट। तो विज्ञ हो गया, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु ये सब क्या है? नागर के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन खनक, सेकंड ऑप्शन उदक, थर्ड ऑप्शन धूसर, फोर्थ ऑप्शन थलचर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोर का पर्यायवाची होता है खनक, और उदक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पानी। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गधा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक।
तो खनक का पर्यायवाची शब्द चोर, दस्यु, रजनीचर, तस्कर, कुंभिल, कम्बिज, ये सब खनक के पर्यायवाची शब्द है। और उदक का पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग, ये सब उदक का पर्यायवाची शब्द है। वहीं पर धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गधा, खर, गर्दभ, बैशाख नंदन, राशप, चक्रीवान और गधा, ये सब हमारा क्या है? धूसर का पर्यायवाची शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन हवा, सेकंड ऑप्शन भ्रमर, थर्ड ऑप्शन मित्र, फोर्थ ऑप्शन पुत्र। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ चंचरीक का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हवा के और पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार, ये सब हो जाएगा। पुत्र का देखेंगे तो पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज, ये सब हमारा पुत्र की पर्यायवाची हो जाता है। और पुत्र के ही पर्यायवाची के साथ हमें पुत्री की भी पर्यायवाची देख लेनी चाहिए। जैसे पुत्र का आपका तनय होता है तो पुत्री का तनया हो जाता है। पुत्र का श्रुत होगा तो पुत्री का पर्यायवाची श्रुता हो जाएगा। पुत्र का बेटा है तो पुत्री का बेटी हो जाएगा। और पुत्र का लड़का है तो पुत्री की पर्यायवाची लड़की हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द आत्मज है तो पुत्री का आत्मजा हो जाएगा। तो यहाँ भ्रमर की पर्यायवाची शब्द क्या है? भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, खटपट, मधुकर, द्युरेफ, ये सब भ्रमर की पर्यायवाची शब्द है। और हवा की पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। और मित्र के पर्यायवाची की बात करें तो सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद, संगी, ये सब हमारा मित्र का पर्यायवाची शब्द है। और पूत का पर्यायवाची शब्द मीन्स पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। और जो नहीं लिखा है वो भी आप देख सकते हैं, तनय हो गया, श्रुत हो गया, और बेटा, लड़का, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? पुत्र का पर्यायवाची शब्द। और पुत्र के ही पर्यायवाची के साथ हमें पुत्री की भी पर्यायवाची जान लेनी चाहिए, जो कि आपका तनया, श्रुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, ये सब हमारा क्या है? पुत्री की पर्यायवाची शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल ही जीवन है। फर्स्ट ऑप्शन समीर, सेकंड ऑप्शन ललित, थर्ड ऑप्शन ईला, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समीर, ललित, ईला, इनमें से कौन सा पर्यायवाची है? तो इसमें से कोई भी जल की पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और जल की पर्यायवाची क्या होता है? वारी, वारी होता है, अम्बु होता है, नीर होता है, पानी होता है, ये सब हमारा जल का पर्यायवाची शब्द होता है। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो यहाँ जल वृष्टि का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन बादल, सेकंड ऑप्शन वर्षा, थर्ड ऑप्शन काली घटा, फोर्थ ऑप्शन बूंद। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वर्षा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जल वृष्टि की जगह हमारा पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? वर्षा आएगा। और वर्षा के अन्य पर्यायवाची शब्द है बरसात, बारिश, वृष्टि, जलावरण, मेह, पावस, ये सब हमारा क्या है? वर्षा के पर्यायवाची शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन जलधि अम्बुद, सेकंड ऑप्शन सरोवर पुष्कर, थर्ड ऑप्शन पुरंदर अमरपति, फोर्थ ऑप्शन फड़ी उरग। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए जलधि है, तो जलधि मीन्स क्या होता है? समुद्र होता है। और अम्बुद मीन्स क्या होता है? अम्बुद मीन्स होता है बादल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जलधि और अम्बुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देह का पर्यायवाची नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन काया, सेकंड ऑप्शन शरीर, थर्ड ऑप्शन तन, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देह का पर्यायवाची काया भी होता है, शरीर भी होता है, तन भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज करेक्ट। तो देह का पर्यायवाची शब्द काया, शरीर, तन, बदन, गात्र, ये सब क्या है? देह का पर्यायवाची शब्द है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दुर्जन का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन शठ, सेकंड ऑप्शन कपटी, थर्ड ऑप्शन कंजूस, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंजूस जो है वो दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। और दुर्जन के और पर्यायवाची शब्द देखते तो जो शठ है आपका ये भी दुर्जन का पर्यायवाची है, कपटी भी दुर्जन का पर्यायवाची शब्द है, और खल ये भी दुर्जन का पर्यायवाची शब्द है, दुष्ट भी दुर्जन का पर्यायवाची शब्द है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन उल्टी खोपड़ी, सेकंड ऑप्शन सहनशील, थर्ड ऑप्शन तत्पर बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन मंद बुद्धि। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पर बुद्धि, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और मंद बुद्धि मीन्स क्या होता है, कम अक्ल वाला। कम अक्ल वाले को क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि। और सहनशील किसको कहेंगे, जो सहन करने वाला है उसको हम सहनशील कहेंगे। और उल्टी खोपड़ी मतलब पता ही, ऐसा जो उचित ढंग के विपरीत आचरण करता है उसको उल्टी खोपड़ी कहा जाता है। तो प्रतिपन्नमति का मतलब क्या हो जाएगा, तत्पर बुद्धि, जो शीघ्र किसी बात को सोच ले। राइट। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। यहाँ पर बताना है ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म का पर्यायवाची क्या है। फर्स्ट ऑप्शन प्रजापति, चाकर, शीत, सेकंड ऑप्शन नौकर, विधाता, ताप, थर्ड ऑप्शन चतुरानन, भृत्य, निधाग, फोर्थ ऑप्शन विधि, विप्र और गर्मी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ग्रीष्म है और यहाँ शीत है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए ग्रीष्म है, यहाँ पर सेवक है और यहाँ पर विधाता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ब्रह्मा का चतुरानन होता है, सेवक का भृत्य और ग्रीष्म का निधाग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन विभावरी, रजनी, सेकंड ऑप्शन चंचला, तड़ित, थर्ड ऑप्शन भार्या, प्राण प्रिया, फोर्थ ऑप्शन वधु, तनुजा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभावरी और रजनी मीन्स क्या होता है, रात, रात्रि, और चंचला और तड़ित मीन्स क्या होता है, विद्युत, और भार्या और प्राण प्रिया किसकी पर्यायवाची होता है, पत्नी का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन धन का समानार्थी शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन यमराज, सेकंड ऑप्शन पति स्वामी, थर्ड ऑप्शन आदमी, फोर्थ ऑप्शन महीपति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पति स्वामी। और पति का और कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो पति का और पर्यायवाची शब्द भर्ता होता है, वल्लभ होता है, स्वामी होता है, आर्यपुत्र होता है। तो ये हमारा पति के पर्यायवाची शब्द है। तो पति और पत्नी का एक ही साथ पर्यायवाची देख लेना चाहिए। पत्नी का भार्या, दारा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी, ये सब हमारा पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। यमराज के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यम हो जाएगा, धर्मराज हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा और अंतक हो जाएगा। ये हमारा किस चीज़ का पर्यायवाची शब्द है, यमराज का। और आदमी का पर्यायवाची शब्द मानव हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, मनुज हो जाएगा, इंसान हो जाएगा। जीवन धन का पर्यायवाची शब्द पति स्वामी हो जाएगा। यमराज का पर्यायवाची शब्द यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक हो जाएगा। और आदमी का पर्यायवाची शब्द मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान हो जाएगा। और महीपति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अवनीश, नरपति, नरेंद्र और महिपाल। ये क्या है, महीपति के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन विवेक, सेकंड ऑप्शन मेधा, थर्ड ऑप्शन मति, फोर्थ ऑप्शन विधाता। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवेक, मेधा, मति, ये सब प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो विधाता नहीं होता। सो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, विधाता। तो यहाँ प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची शब्द विधाता नहीं है। और प्रज्ञा और मनीषा के जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, मति, समझ, अक्ल, मेधा, विवेक, ये सब क्या है, प्रज्ञा और मनीषा के पर्यायवाची शब्द। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन विद्युत, सेकंड ऑप्शन आभा, थर्ड ऑप्शन चंचला, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया कि बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमारा बिजली का पर्यायवाची शब्द विद्युत भी है, चंचला भी है, आभा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
और आभा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी ई विकल्प है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प में चिन्हित कीजिए। आकाश में काले बादल हैं। फर्स्ट ऑप्शन मेघ, सेकंड ऑप्शन अब्र, थर्ड ऑप्शन वारिधर, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो बादल का मेघ भी होता है, अब्र भी होता है, वारिधर भी होता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? फर्स्ट ऑप्शन अर्कश्रुता, रवि तनया, कालिंदी। सेकंड ऑप्शन चंचरीक, दुहिता, अर्कजा। थर्ड ऑप्शन कालिंदी, क्षितिज, संकुत। और फोर्थ ऑप्शन रवि तनया, कालिंदी, वसुमती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्कश्रुता, रवि तनया और कालिंदी ये यमुना के पर्यायवाची हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कृष्णा, अर्कजा, सूर्यश्रुता ये सब भी हमारा यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्कश्रुता, रवि तनया, कालिंदी, कृष्णा, अर्कजा, सूर्यश्रुता ये क्या है? यमुना के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन रजनी, सेकंड ऑप्शन कामनी, थर्ड ऑप्शन यामिनी, फोर्थ ऑप्शन विभावरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा गया है, तो हमारा रजनी भी रात का पर्यायवाची शब्द होता है। कामनी जो है वो रात का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। कामनी मीन्स नारी होता है, स्त्री होता है, रमणी, वामा ये सब हमारा क्या होता है? कामनी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। यामिनी और विभावरी ये भी रात का पर्यायवाची शब्द है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन वचन, सेकंड ऑप्शन रचना, थर्ड ऑप्शन ध्वनि, फोर्थ ऑप्शन जीव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो हम वचन की पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो वादा, प्रण, प्रतिज्ञा ये सब हमारा क्या है? वचन का पर्यायवाची शब्द। और रचना जो है हमारा जीव का पर्यायवाची शब्द है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रसज्ञा, रसिका, जबान ये सब भी हमारा जीव का पर्यायवाची शब्द होता है। और ध्वनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर, ताल ये सब क्या है? ध्वनि की पर्यायवाची शब्द। और जीव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्राण, आत्मा ये सब क्या होता है? ये सब जीव का पर्यायवाची शब्द। तो जीव का पर्यायवाची शब्द जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान होता है। और जीव का पर्यायवाची शब्द रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। और ध्वनि का पर्यायवाची शब्द होगा नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि का पर्यायवाची शब्द। और वचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा ये सब क्या है? वचन के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन उमा, सेकंड ऑप्शन रमा, थर्ड ऑप्शन कमला, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक एंड फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उमा किसका पर्यायवाची शब्द है? पार्वती का। हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। और रमा और कमला ये दोनों ही लक्ष्मी की पर्यायवाची शब्द है। रमा, कमला, श्री, इंदिरा, पद्मा ये सब हमारा क्या है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहू का समानार्थी शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन उपल, सेकंड ऑप्शन शोणित, थर्ड ऑप्शन सेना, फोर्थ ऑप्शन सेतु। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहू का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? शोणित। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? फर्स्ट ऑप्शन कनक, कंचन, निनाद, सेकंड ऑप्शन वदन, आनन, आश्य, थर्ड ऑप्शन नियति, विधि, धीवर, फोर्थ ऑप्शन आशुक, तीर, प्राज्ञता। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वदन, आनन, आश्य ये सब क्या है? मुख के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है महिला, शफरी, विधु, जानकी। तो शफरी मीन्स मछली और वनिता मीन्स क्या होता है? महिला।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और महिला के और पर्यायवाची देखेंगे तो अबला, रमणी, औरत, कामनी, मादा, नारी, ये सब हमारा क्या हो जाता है? महिला के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन विपुला, सेकंड ऑप्शन शर्वरी, थर्ड ऑप्शन धेनुका, फोर्थ ऑप्शन पयस्विनी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विपुला का वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपुला। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और वसुधा के और पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो भू हो जाएगा, ईला हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, और धरती, धारित्री, धरिणी, वसुंधरा, ये सब क्या होता है? वसुधा के पर्यायवाची शब्द। ये रहा टेलीग्राम लिंक जहाँ से आप इस सेशन के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।